आप जो भगवान का आपको लग रहा है कि आप क्या विसर्जन कर रहे हैं, राइट। वो एक्चुअली आप फेंक रहे हैं। विसर्जन बहुत ही ऐसा शुगर कोटेड टर्म है, अच्छा फील करने के लिए हमने तो विसर्जन कर दिया। आप उसको फेंक रहे हैं क्यों? क्योंकि जब आप फोटोज देखेंगे सबके पैरों में आती हैं वो मूर्तियाँ, तो जो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, आप जब मूर्तियाँ आपके पैरों में जा रही हैं तब कितना बुरा लगता है। एंड इट्स नॉट जस्ट काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छा पर्यावरण संरक्षण, हम झोला लेके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। औरतों का भी सेफ्टी, औरतों का empowerment, औरतों का प्रोग्रेस एंड वेलफेयर इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को सम्मानित किया गया है और उन्हीं में से एक है हमारे साथ चंद्रप्रभा शर्मा जी, जिन्हें ये आउटस्टैंडिंग वीमेन इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है सैनिटाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Thank तो you. पहले तो थोड़ा सा हमको अपना इंट्रो दीजिएगा एंड देन व्हाट डिड यू डू टू गेट दिस अवार्ड? श्योर, थैंक यू सो मच। सो अर्थ समर्थ फाउंडेशन मेरी NGO है। मैं अर्थ समर्थ फाउंडेशन की CEO एंड को फाउंडर हूँ। एंड ESF एक अवार्ड विनिंग NGO है जो पर्यावरण संरक्षण पे काम करता है, और हमारा जो मेन अप्रोच है वो पब्लिक पॉलिसी इनोवेशन में है। तो सरकार जो नीतियाँ बनाती है संरक्षण के लिए, सतत रोजगार, सतत विकास के लिए, उसमें जो नीति के जो सोल्यूशंस होते हैं, इनोवेशन होता है, हम सरकार के साथ उस पर कंसल्ट एंड रेकमेंड करते हैं। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम चलता है कि कैसे नीतियों को और पर्यावरण के साथ। एक क्वेश्चन जो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो ज़रूर आपने कुछ किया। थैंक यू। सो मैं बाय बैकग्राउंड आई एम एन इंजीनियर, बट इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई फेल्ट लाइक आई वांट टू यूज माय इंजीनियरिंग स्किल्स फॉर more national development. So I decided to go for a master's in public policy, and I got selected for Georgetown University in Washington DC. So I was at Georgetown, मैंने अपना मास्टर्स वहाँ से किया, और वहाँ पर मैंने एक्चुअली एक एनाकोस्टा नाम की नदी है। मेरा 2013 में जॉर्जटाउन वाशिंगटन DC जाने से पहले मैं अयोध्या में सरयू का पूरा मैंने एक्सपीरियंस किया था अपने को-फाउंडर अभिषेक सिंह के साथ। और सरयू नदी में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है हमारा, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, जो सूस डॉल्फिन है, गंजेटिक डॉल्फिन्स। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज़ हैं। यूजुअली जब बच्चे सोचते हैं कि डॉल्फिन्स वो ओशन में, समुद्र में पाई जाती हैं, ये नदियों में पाई जाती हैं, और हमारी जो है वो एंडेंजर्ड है सैडली। तो वो मैंने 2013 में जब एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा कि कुछ नदी के लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा बहुत कनेक्शन बिल्ड हो गया। सो देन जब मैं वाशिंगटन DC में थी, वहाँ पर एनाकोस्टा नदी के संरक्षण के लिए मैंने सीखा और वहाँ पर भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। फिर सोचा कि यहाँ पर आके वापस कैसे सरयू नदी के लिए भी किया जा सकता है। So first of all, it is very commendable that you came back to India, because there is a huge problem of brain drain, right? तो लोग यहाँ से जाते तो हैं वहाँ पे, बट इंडिया नहीं आते हैं। So congratulations, yeah, please continue. Thank you. काफ़ी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम था। इनफैक्ट अभी आई थिंक बिकॉज इंडिया का पाथ इतना ज़्यादा मोमेंटम गेन हो गया कि पीपल आर कमिंग बैक, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड तो बेसिकली कि कैसे सरयू का संरक्षण कैसे किया जा सके, तो मैंने पहले थोड़ा न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए मैं कंसल्टेंट थी। वहाँ पर उनकी 1800 स्कूल बिल्डिंग्स हैं, तो कैसे स्कूल बिल्डिंग्स को आप कैसे सस्टेनेबल बना सकते हो, पानी के कंजम्पशन में, वेस्ट मैनेजमेंट में, एनर्जी मैनेजमेंट में, और साथ ही में उसमें हमने फिर बच्चों का करिकुलम और पढ़ाई में भी जोड़ दिया कि कैसे आप उनको और अवेयर बना सकते हो। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जो 1800 स्कूल बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ एक ऐसा ढांचा नहीं है, वो एक्चुअली एक एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चे सीखते हैं, तो वो बिल्डिंग के थ्रू कैसे संरक्षण सीख सकते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट था। तो वापस आके फिर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वो सोल्यूशंस, इंडिया के भी काफ़ी आइडियाज़ US में कैसे अप्लाई किए जाएँ, वो एक्सचेंज हो रहा था। तो और फिर वहाँ पर हम नगर निगम अयोध्या के साथ, अयोध्या पुलिस, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम नीतियों पे काम करते हैं कि कैसे अभी जैसे राम मंदिर का वर्डिक्ट आया, उसके बाद जो विकास हो रहा है, विकास को कैसे सतत कैसे बनाना है, और काफ़ी ज़्यादा कल्चरल अयोध्या में जैसे आप जानते होंगे कि जो भी हेरिटेज है, कल्चरल फोकस काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ रियली गुड। बट एक हेरिटेज हम जो थोड़ा निगलेक्ट हो जाता है, वो है पर्यावरण की धरोहर हमारी। वो ह्यूमंस के पहले, इंसानों के पहले भी सालों से थी। तो कैसे हम विकास ऐसे करें कि वो पर्यावरण के धरोहर को साथ में लेके आगे चले। स्वच्छ सरयू अभियान जी, उसमें अयोध्या वासी हर संडे आते हैं नदी के किनारों पे। हमारा एक कम्युनिटी है फ्रेंड्स ऑफ सरयू रिवर, वो कम्युनिटी आती है हमारी ESF की, जो आके वहाँ पे सफाई अभियान चलाती है। पिछले हफ्ते हमने अयोध्या का सबसे पहले सिटीजन ऑडिट किया था। सिटीजन ऑडिट में ये कि जितने भी नागरिक हैं वो वहाँ पे ना सिर्फ कचरा उठाएं, लेकिन ये भी देखें कि वो कचरे में है क्या क्या। उससे क्या होता है कि आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि
काफ़ी सारा कचरा ऐसा है जो हम अपने डस्टबिन्स में फेंकते हैं और वो अल्टीमेटली नदियों में आता है। राइट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कचरा देख के लगता है अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, या फिर अरे इतना कचरा हो रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कचरा हम ही तो हैं जो बना रहा है। तो वो सिटीजन ऑडिट से हमने ये एक मुहिम चलाया कि लोग जाने कि अच्छा अगर आप चिप्स का पैकेट खा रहे हो तो ये चिप्स का पैकेट अल्टीमेटली हमारी नदी में जा रहा है, गंजेटिक डॉल्फिन्स को परेशान कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन करके एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने विजन दिया है देश को डॉल्फिन्स को बचाने का। क्वेश्चन ये है, जैसे आपने वेस्ट की बात की जो रिवर्स में जाता है, तो अब चूँकि अयोध्या की बात की, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक जो वो वाला वेस्ट जो होता है जी, उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि अर्थ फाउंडेशन एक्चुअली एक कल्चरल शिफ्ट लाया है इस चीज़ में। हमारी जो कम्युनिटी है फ्रेंड्स ऑफ सरयू रिवर, आप विश्वास नहीं करेंगे, शुरू में हमें भी थोड़ा झिझक फील होता था कि कैसे बोले कि यही पूछना चाह रहा था कि फोटोज दिखाऊंगी नदियों की, मतलब मूर्तियों पे मूर्तियां भरी हुई और गार्लैंड्स एंड प्लास्टिक, मोस्ट ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है एंड लेड पेंट होता है, मतलब द पेंट हैज लेड इन इट। अब क्या है, वी शोड देम फोटोज, वेरी विजुअल फोटोज ऑफ आप जो भगवान का आपको लग रहा है कि आप क्या विसर्जन कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप फेंक रहे हैं। विसर्जन बहुत ही ऐसा शुगर कोटेड टर्म है, अच्छा फील करने के लिए हमने तो विसर्जन कर दिया। आप उसको फेंक रहे हैं क्यों? क्योंकि जब आप फोटोज देखेंगे सबके पैरों में आती हैं वो मूर्तियाँ, तो जो आपको लग रहा है कि नहीं हमारा रिलीजन सेंटिमेंट हट हो रहा है, आप जब मूर्तियाँ आपके पैरों में जा रही हैं तब कितना बुरा लगता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसको चेंज करने के लिए अर्थ संवर्धन फाउंडेशन ने एक अडॉप्ट एन आइडल का मुहिम चलाया स्वच्छ सरयू अभियान के अंदर ही। उसमें ऐसा था कि ऐसी ऐसी मूर्तियाँ थी जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने अडॉप्ट की, घर लेके गए और पुनर्स्थापना किया। इतनी बड़ी बात थी क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो खंडित मूर्ति है, इसको फेंक दो। तिवारी सर हैं, JB अयोध्या का काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है, JB अकेडमी, तिवारी जी उनके प्रिंसिपल रह चुके हैं। उन्होंने मुहिम, मतलब वो फर्स्ट अडॉप्शन उन्होंने किया कि ये दुर्गा माता की मूर्ति मैं लेके जाऊंगा, कोई खंडित, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने घर पे अभी भी फोटोज़ हैं उनकी, वो लगा के रखा हुआ है। तो कि भाई मतलब ये खंडित और वो सब अंधविश्वास है, भगवान जो पैरों में है उनको फिर से घर लाओ, पुनर्स्थापना की जाए। तो भगवान को वही एक तरीका हमारी तरफ से ये था कि भाई सेवा भी हो जाए और आदर उतना हो जाए। तो अभी आप अयोध्या में ही काम कर रहे हैं या और भी आपने एक्सपेंड किया? जी, तो हम अयोध्या में हेडक्वार्टर्ड है। अयोध्या से 2013 जो मैंने वो किया, वहाँ से शुरू हुआ था। 2018 में हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन मुंबई में भी हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं। हम फेलिसिटेटेड हैं स्वच्छ भारत अभियान में। अयोध्या और मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी हमें फेलिसिटेट किया है हमारे काम के लिए। और वहाँ पर एक और नदी है, विचुम्बे नदी, विचुम्बे गांव में कलुंद्रे नदी है। वहाँ पर कुछ काम उसमें चल रहा है ग्राम पंचायत के साथ कि कैसे उस नदी का भी संरक्षण। तो एक, जैसे आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में ट्विन सिटीज़ का प्रोग्राम चलता है। एक भारत की एक सिटी हो गई, वो US की एक सिटी के साथ ट्विन सिटी करती है। उसमें यूजुअली कल्चरल एक्सचेंज होता है कि लोग आए, टूरिज्म जाने। हम चाहते हैं कि ये ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट पर्यावरण संरक्षण में भी अप्लाई हो, कि हम अपनी नदी को तो संरक्षण कर रहे हैं, कलुंद्रे नदी जो महाराष्ट्र की है वहाँ पर हम अपनी नदी को बचाएंगे और अयोध्या में हम सरयू को बचाएंगे। तो ये ट्विन सिटी पार्टनरशिप अगर हो जाए, जिसका हम कोशिश करें, अगर ये हो जाएगा तो अल्टीमेटली आप ये सोचिए कि सारी नदी एक ही समुंदर में जाती हैं। अल्टीमेटली सारे समुंदर हमारी दुनिया के कनेक्टेड हैं, तो सारी नदियाँ कनेक्टेड हैं। तो अगर आप ये मानिए कि महाराष्ट्र के लोग अगर नदी के संरक्षण में लग जाएं, अयोध्या के लोग वहाँ से लग जाएं, ये हम एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं इस चीज़ का, कि लोग जाने कि हमारी, एंड इट्स नॉट जस्ट काफ़ी लोगों को लगता है कि अच्छा पर्यावरण संरक्षण हम झोला लेके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्यावरण हमारी सेहत से बहुत रिलेटेड है। बिल्कुल। आपकी डायरेक्ट हेल्थ अफेक्टेड होती है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में अब हमारे पास सिर्फ लगभग 7 साल बाकी है। दुनिया का जो कार्बन बजट होता है, अगर आपको 2 डिग्रीज का राइज प्रिवेंट करना है तो हमारे पास सिर्फ 7 साल का टाइम है कि हम वो राइज प्रिवेंट कर सकें। ग्लोबल वार्मिंग का जो 2 डिग्रीज का बढ़ने का जो रोकना है, 7 साल, वो मतलब दिस इज समथिंग दैट रियली शुड कीप अस अप, एंड हमें सोचना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू। सो दैट इज समथिंग अर्थ संवर्धन फाउंडेशन इज वर्किंग एट। ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन, आप चूँकि यू आर राइट नाउ इन लखनऊ, तो गोमती नदी के बारे में आपका क्या पहला बात तो क्या जो आपका फीडबैक है, प्लस गवर्नमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखती है तो उसको क्या करना चाहिए, या आप क्या करेंगे? जी, थैंक यू। सो गोमती, सैडली मुझे अभी
वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है टू एक्चुअली गो एंड विजिट। तो अभी आई विल बी लीविंग अगेन, आज ही एक ही दिन के लिए आई थी मैं, बट गोमती मुझे देखनी है, दर्शन डेफिनेटली करने हैं गोमती के। और मैंने यही एक्सपीरियंस किया, जैसे कि आप जब नदी डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं, जैसे एनाकोस्टिया नदी, यूएस की नदी, वहाँ से जो एक्सचेंजेस हुए, आइडियाज़ हुए, रिसर्च हुआ, वो सरयू के लिए भी काम आ रही है। सरयू के जो आइडियाज़ है वो एनाकोस्टिया वाशिंगटन डीसी में काम आया। वैसे ही गोमती का जो मैं पर्सनली देख के रिसर्च करना चाहती हूँ, जाके देखना चाहती हूँ कि कैसे दो नदी का एक्सपीरियंसेस और उनका संरक्षण के लिए क्या ऐसे लेसन्स हैं जो दोनों के लिए काम आ सकते हैं। तो वो जो आप एक मॉडल टाइप की बात करें, एक मॉडल है जिसको अप्लाई, तो ऐसा कुछ मॉडल आपने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया है कि ये जो यूपी की सारी नदियाँ हैं, इनफैक्ट इंडिया लेवल की तो खैर बात की बात है, अभी फिलहाल यूपी में जो नदियाँ हैं उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट होल यूपी और स्पेशली इन लखनऊ, बिकॉज लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए आपने कुछ अभी तक किया है या कुछ आपकी बात हुई है गवर्नमेंट के साथ? ये डेफिनेटली स्टेट तक लेके जाना है इस मैसेज को कि अब क्या हो रहा है कि काफ़ी यूपी के भी ऐसे शहर हैं, टियर 3 सिटीज़, जैसे अयोध्या एक एग्जाम्पल हो गया, टियर 3 सिटीज़ अब आगे ऊपर आ रहे हैं। मुंबई में हमारा है, मुंबई में एक प्रॉब्लम हमें ये आता है, मुंबई इतना डेवलप्ड है आगे कि कुछ भी पर्यावरण के लिए करना होता है तो वो पीछे जाकर रेट्रोफिट करना पड़ता है। राइट। यूपी के काफ़ी ऐसे शहर हैं जो राइजिंग है, और वो अगर राइज कर रहे हैं तो कैसे आप शुरू इनिशियली आप उसको वो कर दो। तो स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट में टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, स्मार्ट सिटी प्लानिंग में डेफिनेटली पर्यावरण को एक पर्सपेक्टिव एंड एक अटेंशन जानी चाहिए, एक एक पिलर उसमें जाना चाहिए जो पर्यावरण के लिए डेडिकेटेड हो। अगेन क्योंकि इंसानों से बहुत रिलेटेड है, जैसे अभी सरकार भारत सरकार, राज्य सरकार रोज़गार से के लिए काफ़ी ज़्यादा जूझ रही है, रोज़गार के लिए वो मुहिम चला रही है कि कैसे कैसे बढ़ाया जा सके। अर्थ समर फाउंडेशन ने पर्यावरण में भी रोज़गार बनाने की कोशिश की है। तो कैसे आप पर्यावरण के थ्रू, सरयू नंदिनी नाम का हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें लो इनकम गरीब वर्ग की जो औरतें हैं उनको कैसे कौशल विकास दिया जा सके, रोज़गार उनका कैसे किया जा सकते हो, हम वेस्ट टू वेल्थ में उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। तो वो ना तो सिर्फ उनका रोज़गार भी बढ़ता है लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। तो एक ये हमारा रिकमेंडेशन रहा है कि अगर आप रोज़गार का भी सोच रहे हैं तो कॉन्जर्वेशन सेक्टर को ज़रूर देखिए, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरयू सारथी नाम का एक और प्रोग्राम है अर्थ समर फाउंडेशन का जो इको टूरिज़्म, जो जितनी भी नदियाँ हैं, गोमती में भी ऐसा ही होगा, सरयू में डेफिनेटली है, उनके आसपास ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं जिनको नदी के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। right. उनकी नॉलेज कैसे आप इको टूरिज़्म में यूज़ कर सकते हो ताकि उनको रोज़गार मिले, और क्योंकि उनका रोज़गार नदी पर डिपेंडेंट होगा, नदी के सेहत और नदी के संरक्षण पर निर्भर करेगा, उनके लिए एक इंसेंटिव हो जाएगा कि नदी का संरक्षण करना है। तो यही एक रिकमेंडेशन है कि डेवलपमेंट जो विकास हो, रोज़गार हो, उसको काफ़ी इनोवेशन हो सकता है पर्यावरण के माध्यम से। ओके, राइट। सो अगेन लास्ट क्वेश्चन, 8th को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, सो अ मैसेज फ्रॉम योर साइड टू फीमेल्स एंड वीमेंस ऑफ इंडिया। थैंक यू। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज़ जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं या निगलेक्ट हो जाता है कि जब क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आएगा, जब पर्यावरण का प्रॉब्लम जो आ चुका है और क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम भी हो रहा है, ये अधिक मात्रा में डिस्प्रपोर्शनेटली औरतों को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि औरतें, घरों का पानी कौन लाता है? औरतें। जो गैस या चूल्हा घर पे जो जलाना होता है उसकी लकड़ी औरतें जाके लाती हैं। तो पानी की कमी हो गई पर्यावरण के डिस्ट्रक्शन के कारण, उस पे और औरतों के ऊपर एक डिस्प्रपोर्शनेट ज़्यादा अधिक इफ़ेक्ट होगा। क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम्स है वो भी औरतों के ऊपर ज़्यादा होगा, जब डिस्प्लेसमेंट इश्यूज़ होते हैं। आपने ये देखा होगा कि कैसे पिछले 10 साल कॉन्स्टेंटली हम रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं इंडिया के हाईएस्ट टेम्परेचर्स का। हीट वेव्स का इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग रोज़गार अपना चलाते हैं डेली, वो बाहर जा नहीं पा रहे, डेथ्स हो रही हैं हीट वेव्स के कारण, उसमें भी औरतों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो विमेन को सेलिब्रेट करते हुए यही है कि औरतों का भी सेफ्टी, औरतों का empowerment, औरतों का प्रोग्रेस एंड वेलफेयर इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सो वो भी पर्सपेक्टिव देखना, एंड वो इंटरसेक्शनैलिटी बोलते हैं कि जब आप औरतों की एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, यू हैव टू सी द
एंगल ऑफ कि कैसे इन्वायरमेंट और पर्यावरण का जो हम नुकसान कर रहे हैं वो औरतों पे कैसे अफेक्ट कर रहा है, Right, ये भी right. देखना ज़रूरी है. सो ये जस्ट ठीक एक मैसेज है. थैंक यू सो मच. तो ये थी हमारे साथ चंद्रप्रभा जी, जिन्होंने औरतों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया. मैं ये श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग जो भी मैम ने बताया वो हम लोग नहीं जानते थे, और जो भी मैम ने बताया मैं चाहूँगा कि सब लोग उन बातों पे ध्यान दें, क्योंकि पर्यावरण हमारा है, धरती हमारी है, और इसको बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है.